मदद से गौरी ने खत्म किया राक्षस को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा देखने से होती है कि छाया जगत में उसका कमरा बहुत खराब स्थिति में है। यह गंदा है और अस्त व्यस्त है। हालांकि गौरी विवान से गंदगी पर ध्यान न देने और हाथ में मौजूद काम पर ध्यान देने का आग्रह करती है। कमरे की सफाई वह बताती है कि एक राक्षस ने कमरे में अव्यवस्थित कर दिया है और हालात को और ख़राब करने के लिए राक्षस एक परेशान करने वाली आवाज़ निकाल रहा है। फिर गौरी बताती है कि उसने राक्षस को हराने का एक तरीका खोज लिया है। वह बताती है कि राक्षस की शक्ति उसके मुंह में है। विवान जिज्ञासु लेकिन गौरी पर भरोसा करते हुए उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा है। उस राक्षस ने अपनी वास्तविक दुनिया में लाना चाहिए क्या, जहां उनका अधिक नियंत्रण होगा। विवान गौरी पर अपना भरोसा व्यक्त करता है लेकिन उसकी सटीक योजना को समझने पर जोर देता है। गौरी उसे बताती है कि उसे पूजा कक्ष में जाने की ज़रूरत है और विवान राक्षस को व्यस्त रखने का फैसला करते हुए कार्यभार संभाल लेता है। वह गेट खोलता है और गौरी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करता है। इस बीच वास्तविक दुनिया में अर्जुन और संध्या घर के हर प्रवेश द्वार पर राख फैलाते हैं और दादी वीना से पूछती है कि गौरी छाया की दुनिया में कैसे प्रवेश करने में कामयाब रही। वीना हालांकि चुप रहती है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। छाया दुनिया की वापस विवान गौरी को चुपचाप पूजा कक्ष में जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं राक्षस अचानक उनके सामने प्रकट होता है। उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ वापस छाया जगत में गौरी देवी से मदद मांगती है। विवान को बचाने की शक्ति के लिए प्रार्थना करती है। एक नाटकीय क्षण के गौरी त्रिशूल उठाती है और राक्षस पर निशाना साधती है। राक्षस तर से चीखना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही गौरी हमला करने वाली होती है विवान को चोट लग जाती है। दृढ़ निश्चय गौरी दृढ़ रहती है और विवान की मदद से वह राक्षस तक पहुंचती है और वह उस घातक प्रहार करती है। विवान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है जिससे गौरी के लिए हमला पूरा करना आसान हो जाता है। त्रिशूल के राक्षस मारा जाता है और एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ हर्ष और सिया अभी भी नक्षत्रों पर नजर रखे हैं, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। कामनी की परछाई खिड़की के दिखाई देती है और हर्ष उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं हटती। हालांकि सिया एक बार फिर नक्षत्र को विष से भरे देती है ताकि कामनी के प्रवेश को रोका जा सके। कामनी खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही नक्षत्र चमकता है वह गायब हो जाती है, जिससे दृश्य तनावपूर्ण हो जाता है। वापस छाया की दुनिया में विमान राहत की सांस लेता है। गौरी को बताता है कि उन्होंने यह कर लिया है कि वे आखिरकार राक्षस को मुक्त हो गए। हालांकि गौरी आश्वस्त नहीं है। वह विमान को चेतावनी देती है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें परिवार की सुरक्षा ने सुनिश्चित करने के लिए अभी भी जितनी जल्दी हो सके वास्तविक दुनिया में लौटने की ज़रूरत है। वास्तविक दुनिया में हर्ष और सिया प्रत्येक नक्षत्र की जांच करना जारी रखते हैं, लेकिन स्थिति बदतर हो जाती है। घर के अंदर का नक्षत्र पानी में संपर्क में आने पर गायब हो जाता है और कामनी घर में प्रकट हो जाती है, जिसके करीब उपस्थिति का पता चलता है। जैसे ही कामनी प्रवेश करती है माहौल तनाव से भर जाता है और हर कोई बेचैन हो जाता है। उसे नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ विवान गौरी को बचा के और राक्षस को खत्म करके आता है। चिंतित हो जाता है और जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करना चाहता है। वो शारदा को सूचित करता है कि उन्होंने अभी तक कमरे का पता नहीं लगाया है और शारदा उनकी मदद करने के लिए आगे आती है। वह उन्हें एक कमरे में ले जाती है जो छाया की दुनिया की ओर जाता है। वहाँ विवान को एक कुआं दिखाई देता है और शारदा चेतावनी देती है कि इसके आगे और भी खतरा है। वह प्रोत्साहन के शब्द बोलती है और महिषासुर की कहानी सुनाती है। सभी के विवान और गौरी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस बीच गौरी देखती है कि घुंघरू की आवाज़ से मूर्ति टूटने लगता है और दर्पण के माध्यम से उसे देवी की छवि दिखाई देती है। वह घुंघरू पहनती है और नाचने लगती है। जैसे ही राक्षस गौरी के करीब आता है घर में हर कोई प्रार्थना करने लगता है। जैसे ही वह और तेज़ी से नाचती है मूर्ति टूटता रहता है। घर के में तेज़ हवा चलने लगती है और पूरा परिवार अखंड ज्योति की रक्षा के लिए इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही कुएं का ढक्कन टूटता है विवान
कुएं में कूद जाता है। गौरी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। छाया जगत में गौरी आईने से देखती है कि अखंड ज्योति बुझने वाली है। अभी विमान आ जाता है। गौरी त्रिशूल को छूती है और राक्षस चीखता है। शोर से वह परेशान हो जाती है और पीछे की ओर खींच जाती है। राक्षस कमरे में प्रवेश करता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। खतरे को भांपते हुए परिवार के लोग फीके पड़ते हैं और अखंड ज्योति को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हर्ष सिया से वहां से चले जाने का और सुरक्षित रहने का आग्रह करता है, क्योंकि कामनी कभी भी हमला करने के लिए आ सकती है। हालांकि सिया वहां से जाने से मना कर देती है और परिवार का समर्थन करने के लिए दृढ़ रहती है। गौरी को पता चलता है कि राक्षस अंधा है और केवल आवाज़ सुनकर ही प्रतिक्रिया करता है। वह उसे गुमराह करने के लिए घुंघरू फेंकती है और फिर और अधिक शोर मचाने के लिए अन्य वस्तुओं को फेंकना शुरू कर देती है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह खुद को चोट पहुंचा लेती है। राक्षस चीखना और आगे बढ़ना जारी रखता है। चोट की तीव्रता से गौरी बेहोश हो जाती है। सिया सभी को बताती है कि उन्हें गौरी ने दिया जलाने का इंतजार करना चाहिए और कामनी के हमले को टालने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने का सुझाव देती है। जैसे ही राक्षस हमला करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, गौरी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। निर्णायक क्षण में विहान आता है और उसे बचाता है। गौरी उसे देखकर भावुक हो जाती है और आखिरकार समझ जाती है कि उसने कितना दर्द सहा है। वह उसे अपने खून से सने हाथ दिखाती है और विवान उसे धीरे से दूसरे कमरे में ले जाता है। वह उसे राक्षस से बचाने के लिए दरवाज़ा बंद कर देता है। गौरी विवान को गले लगाती है और उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस करती है और वह उसे आश्वासन देता है कि जल्द ही वे सामान्य दुनिया में लौट जाएंगे। क्या विवान अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारे साथ बने रहिए। और वहीं दूसरी तरफ जाकर आईने में गौरी की मौजूदगी को एहसास करता है और महसूस करता है कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है। गौरी बार बार आईने पर दस्तक देकर उसे बुलाती है। विवान कहता है, अगर गौरी को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। विवान अर्जुन को बताता है कि गौरी छाया की दुनिया में फंस चुकी है और यह सब छाया चुड़ैल का काम है। गौरी बार बार इशारे करती है कि वह खतरे में है, लेकिन विवान उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता। गौरी उसे बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसकी जान को बड़ा खतरा है। इसी बीच हर्ष और सिया घर लौटते हैं और बताते हैं कि कामनी घर विवान से बदला लेने आ रही है। वीणा सबके सामने टूटकर रोती है और कहती है, सब मेरी गलती है। फिर होती है कामनी की एंट्री, जो सबको बताती है कि अब मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ और चेतावनी देती है कि अखंड ज्योति जल्द बुझने वाली है। एपिसोड के अंत में गौरी को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक भयानक राक्षस फिर से उसका पीछा करता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि विवान गौरी को छाया की दुनिया से निकाल पाएगा? कामनी का असली मकसद क्या है और अखंड ज्योति बुझने से क्या होगा? आपका क्या कहना है? अगर आपको भी एपिसोड में ट्रेलर और ट्विस्ट से भरपूर में कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि जी हाँ दोस्तों, कि क्या विवान सच में उस डायन कामनी के साथ चला जाएगा? क्या डायन कामनी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी कि वीणा उसे रोक देगी और गौरी बचा पाएगी अपने सुहाग, अपने विवान, अपने प्यार को? जी हाँ दोस्तों, हम तो कह रहे हैं कि जो भी होगा, जो अच्छा होगा आगे की तरह तेरी हिफाजत के लिए। पर आज मैं तुम्हें तेरा सच बताती हूँ, पर एक बात याद रखना, तेरा खून चाहे जो भी हो, मेरी परवरिश तुझे कभी हैवान नहीं बनने देगी। विवान की आंखें भर आती हैं, पर ये आंसू दर्द के थे न या नफरत के, या शायद खुद विहान भी नहीं जानता था। तेरे पिता तो हमेशा एक बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन जब वह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो उन गलियों में भटकने लगे जहाँ प्यार सिर्फ पैसों से में बिकता है। और वहीं उन्हें एक नाचने वाली से प्यार हुआ, पर वह औरत कोई आम औरत नहीं थी, वह एक डायन थी और तू उसी डायन का बेटा है। विवान की रूह कांप उठी और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मैं एक डायन का बेटा हूँ? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मुझसे दूर रहो, मैं तुम सबको मार दूंगा। उसके दोनों भाई अर्जुन और हर्ष उसे पकड़ लेते हैं और अर्जुन मजाकी अंदाज में कहता है, भाई डायन का बेटा हो या शैतान का, तू हमारे लिए सिर्फ हमारा भाई है और भाई से कोई दूर नहीं रह होता। हर्ष इमोशनल होकर कहता है, माँ की परवरिश कभी खून से नहीं हराती हुई, चाहे जो भी हो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे।
पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चाची का खौफनाक खुलासा, डायन सिर्फ तेरे पिता को नहीं अपने पति को भी मार चुकी है। वो तुझे अपने पारिस के लिए देखना चाहती है, तुझे अपनी काली शक्तियों का सरदाना बनाना चाहती थी, पर हम सब ने मिलकर तुझे बचाया। विवान अपनी माँ पूछता है, क्या यह सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है जिसने तुझे जन्म दिया? विवान की माँ कहती है, उसकी तो मौत हो चुकी है, वह कैसे वापस आ सकती है? इसके पीछे कोई और है। विवान की माँ अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, डायन ने कहा था कि एक दिन उसका खून जीतेगा और मेरी परवरिश हार जाएगी, पर मैंने हमेशा अपनी परवरिश पर भरोसा किया है। तुझे यकीन है मेरा बेटा कभी डायन नहीं बनेगा? दूसरी ओर गौरी अपनी बहन से के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन का कॉलेज एडमिशन विवान ने ही रोका है। गौरी गुस्से में कहती है, विवान तुम्हारा खेल अब खत्म। आखिर सीन में विवान डायन को किताबें पढ़ रहा होता है और अर्जुन मजाक करता है, भाई डायन से कैसे बात करोगे? उसके पास जीलम होगा या मैं होगा? यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो आप जादू तेरी नज़र में कमेंट लिखना ना भूलें। आगे के अपडेट हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे कि आगे हम देख रहे हैं, विवान जो है वो कॉलेज में एक प्रोफेसर का जॉब करता है और वहाँ का प्रोफेसर है, उसने जो है वो उसकी बहन का एडमिशन रोक रखा है, जिसकी वजह से दिल में वो बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई है विवान, और वहाँ पे पहुँचती है गौरी और वो उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। लेकिन विवान बोलता है, तुम जैसी लड़की किसी कॉलेज में नहीं किसी बार क्लब में होनी चाहिए, क्योंकि उसको उसका सच का पता नहीं होता है। वह गौरी को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन वहीं पे उसके भाई उसको रोकते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। तभी विवान अपने भाइयों को एक क्लिप दिखाता है जिसमें वो बार का क्लिप होता है और गौरी वहाँ पर डांस कर रही होती है। ये सब देख के उसके भाई को होश उड़ जाते हैं और वो विवान को चिढ़ाते हुए नज़र आते हैं। तभी विवान बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़की को कभी भी ऐसे माफ़ नहीं कर सकता, ये बहुत गंदी लड़की है। तभी वहाँ से वो चला जाता है गुस्से में और आसमान में उड़ने लगता है। तभी उसके